और जो एटॉमिक मास और जो वैलेंसी जो होता है वो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। ये नहीं समझना है कि बोथ आर सिमिलर। जो एटॉमिक मास ऑफ एंड जो एलिमेंट जो होता है दोनों क्या है, अलग अलग चीज। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि वैलेंसी में भी इक्वल टू वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी इक्वल करते हैं कि कोई मेटल की बात करें, जैसे कि एक नॉर्मल जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। कोई भी सॉल्ट जो है फॉर्मेशन कब करता है, कब होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब एसिड और बेस को जो है रिएक्ट करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, गेटिंग द रिजल्ट, है ना। तो जैसे कि M1 लिए कंपोनेंट, हम M1 कंसीडर किए बेंजीन के लिए, तो M1 बाई M1 प्लस M2, तो 22 ग्राम जो मास दिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस था, जैसे कि मोलरिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे, मोल फ्रैक्शंस भी देखे थे। अब कुछ रिमेनिंग जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस जो है, जो इन टर्म्स ऑफ जो एक्सप्रेस करने के लिए जो मैंने आपको बताया था, उसको आज हम लोग देखेंगे। उसी में से एक है नॉर्मलिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे जो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हमारा एग्जामिनेशंस में जो है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो है हमारा जो पैटर्न जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत सा चेंजिंग बदलाव हो चुका है, ठीक है। तो पहले क्या था ना कि आज से 4 साल 5 साल पहले की जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, उसमें टोटल जो है फिजिकल केमिस्ट्री से जो है 9 मार्क्स का जो है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस से को, और टोटल जो क्वेश्चन जो है ये हमारा सॉल्यूशंस का टॉपिक है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। उसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता है। सेकेंड चैप्टर हमारा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें 9 मार्क्स का, जो पहले भी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने बताया था, उससे आता है क्वेश्चन। 9 मार्क्स का सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसी में से अब हम लोग जो है सॉल्यूशंस के जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े, उसके बारे में डिफिनेशन से लेकर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, उसको किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देखा और बहुत बेहतर तरीके से देखा। उस पर फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग सोल्व किए। उसमें से एक जो पार्ट होता है नॉर्मलिटी, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो जो मैंने बताया आपको, कुछ रिमेनिंग जो पार्ट जो बच चुका है, आज हम लोग उसको फिनिश करेंगे। पहला है हमारा नॉर्मलिटी के बारे में, जो आज देखेंगे कि नॉर्मलिटी क्या होता है, फिर मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट है, ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी क्या है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ध्यान दीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। पहली बात कि जो इक्विवेलेंट टर्म का मतलब जो होता है, आप लोग जानते होंगे कि इक्विवेलेंट बोले तो बोलेगा बराबर, इक्वल, इक्विटी। बट देखिए साइंस में जो है ना, वर्ड का जो मतलब जो है चेंजिंग हो जाता है बराबर, ठीक है ना। तो जो इक्विवेलेंट टर्म जो है, इसका मतलब होता है कि मूल्य में जो होगा वो बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। मूल्य में जो है उसका जो वैल्यू जो है इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये, जैसे कि एक पोटैटो आलू ले लेते हैं, ठीक है। एक हम बात करते हैं कैरोट का, ठीक है ना। तो दोनों क्या डिफरेंट है, लेकिन अगर उसको दोनों को अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वजन मेजर करें, तो 1 kg अगर हम एक बीम बैलेंस पर मेजर करें, 1 kg आपको पोटैटो, 1 kg कैरोट हो गया। लेकिन दोनों का जो मॉडिफिकेशन जो है, एक हमारा स्टीम होता है, एक हमारा क्या है, रूट है। तो मूल्य में क्या होगा, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट टर्म जो है, जो सोल्यूट जो होगा हमारा, वो किस में होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब 1 लीटर ऑफ जो सॉल्यूशन, जो हम लोग सॉल्यूशन जो तैयार करेंगे, कितना ग्राम इक्विवेलेंट जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है
सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पैरामीटर्स जो होता है, जो डिनोटिंग करने का जो मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से जो है उसको डिनोट किया जाता है, जैसे कि मोलरिटी के बारे में बताया था कि विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एम, कैपिटल एम, मोलरिटी के केस में स्मॉल एम से। उसी तरीके से जो नॉर्मलिटी जो है इसमें हम लोग एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे अपना जो बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है इसमें जो है इसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, पूछे जाते हैं, बट जो जे मेंस हो गया, इवन नीट हो गया, इसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है ना, ये चीज है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास किस तरीके से निकालते हैं, और हर का अलग अलग जो है, जैसे एसिड का निकालना है उसका अलग फॉर्मूला होता है, हमारा जो किसी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट जो मास निकालना है उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं और नॉर्मलिटी देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। तो नॉर्मलिटी के बारे में मैंने बताया आपको कि क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ, पर मींस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में, ठीक है। यहां सॉल्वेंट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में। अब एक चीज और, ये जो है सॉल्यूशंस का मैंने बताया था बच्चों कि सॉल्यूशंस के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन, तो पहला है सोल्यूट है और दूसरा क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। ये जो है जो मेजर कंपोनेंट होता है सॉल्यूशंस का, ये पूरे इस चैप्टर्स में विदाउट इसके बिना विदाउट इसके यूज के बिना हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे। इवन आप कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे कि हमारा ये चाहे हेनरी लॉ पर हो बेस्ड हो, ठीक है ना, अभी मोलरिटी पर जो क्वेश्चन जो मैंने कराया था आपको पिछले क्लास में, उस पर भी देखिए हम लोग यूज किस तरीके से किए। तो उसी तरीके से जो आज नॉर्मलिटी हम लोग देखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में जो है कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो है प्रेजेंट है, इसको देखेंगे। तो जो नॉर्मलिटी है ये फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब इसको हम क्या किए, इलेबोरेट किए। तो जो आफ्टर इलेबोरेटिंग हमारा जो फॉर्मूला है इस तरीके से आया कि मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्यों ml, क्योंकि उसको हम डिवाइड कर दे किसमें, 1000 से। अब मैंने बताया भी था आपको कि अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ml क्या हुआ, छोटा हुआ, लीटर क्या हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है ना। यहां पर अब हम लोग जो इक्विवेलेंट मास के जो मैंने बताया आपको कि मूल्य में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, मूल्य के बारे में बताया वैल्यू, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का नाम, किसी भी एलिमेंट का जो है इक्विवेलेंट मास जो है हम लोग किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। और मैंने ये भी आपको बताया था कि एटॉमिक मास जो है हर हाल में जो है याद होना चाहिए, अदरवाइज इट्स क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारा बाबू जो है, जो नेम ऑफ एलिमेंट हो गया आपका विथ एटॉमिक नंबर विथ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो जो है आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर्स में, बट कभी कभी क्या होता है ना कि मेंशन नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग को जो है उसको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट मास हमको फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो यहां पर क्या है, जैसे मान सोडियम लिए हैं, सोडियम का एक एटम है, ठीक है ना, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 11। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23, ठीक है। अब वैलेंसी कितना होता है सोडियम का, 1, तो 23 हो गया, ठीक है। अब यहां ऑक्सीजन लिए हैं, इसका एटॉमिक मास 16 होता है, 16 होता है, वैलेंसी कितना होता है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, वैलेंसी इसका कितना हो गया 2, तो क्या हो गया हमारा 8। तो जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कितना हो गया 23, इक्विवेलेंट मास ऑफ जो ऑक्सीजन हो गया वो 8 हुआ। इस तरीके से आइए और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग इक्विवेलेंट मास जो भी हम लोग पढ़े, ठीक है ना,
जिसमें आप एग्जांपल दिए हैं आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट के निकालने के लिए, किस तरीके से फॉर्मूला एटॉमिक मास ऑफ वैलेंसी, ठीक है ना। और एक चीज और, जो एटॉमिक मास और जो वैलेंसी जो होता है वो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। ये नहीं समझना है कि बोथ आर सिमिलर। जो एटॉमिक मास ऑफ एंड जो एलिमेंट जो होता है, दोनों क्या है, अलग अलग चीज। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि वैलेंसी में भी इक्वल टू वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी इक्वल टू वैलेंसी हो सकता है, ठीक है ना, में भी हो सकता है। टर्म को पहचानना है, हो सकता है, अब मस्ट बी, दोनों में अंतर है। एक अवश्य होगा, हो सकता है, दोनों में क्या है, डिफरेंसेज है। तब मैंने क्या बताया, में भी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आइए 2-3 एग्जाम्पल जो है और हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, अभी हम जो आपको इक्विवेलेंट मास के एग्जाम्पल बताएं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम एटम का, ऑक्सीजन एटम का किस तरीके से निकालें, तो उसी तरह के और भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जो कि इस तरीके से है। पहला है हमारा एग्जाम्पल, इसके बाद जो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट के बाद जो है सेकंड एग्जाम्पल हमारा होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, फार्मूला ऑफ मास बाय बेसिसिटी, दैट इज नंबर ऑफ रिमूवेबल H प्लस आयन, ठीक है ना, H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन। तो जो फॉर्मूला मास जो है बाय डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, मतलब कितना जो है H प्लस आयन रिमूव कर रहा है, रिमूवेबल H प्लस आयन, ठीक है। तो अगर उससे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा कि सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको हम लोग किंग्स ऑफ एसिड भी बोलते हैं, H2SO4, ठीक है। ये जो होता है इसका जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा, वो 98 होता है, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाई 2, तो इसका क्या है कि जो H2SO4, ठीक है ना, सल्फेट आयन SO4 जो होता है 2 माइनस, ठीक है ना। तो कितना जो H प्लस आयन, तो 2 है यहाँ पर हाइड्रोजन केस में, तो जो H प्लस आयन रिलीज कितना हुआ, निकला कितना, तो 2, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया हमारा, 49 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से है हमारा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है हमारा कि इसका जो हम लोग मॉलिक्यूलर जो मास फाइंड आउट करेंगे, तो जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक मास जो होता है हमारा 35.5 होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होता है उसको 1, तो कितना हो गया टोटल, 36.5 हो गया। तो यहाँ H प्लस आयन कितना हो गया, 1, मतलब कि जो हाइड्रोजन है उस पर भी कितना चार्ज हो गया, +1, और क्लोरीन पर कितना हो गया, -1। दोनों मिलकर क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू HCl फॉर्मेशन हुआ। तो जो रिमूवेबल जो H प्लस आयन कितना हुआ, 1 हो गया। तो 36.5 जो फार्मूला मास, जो कि हमारा गिवन जो फार्मूला मास जो दिया हुआ है, ठीक है, और बाय डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 36.5, ये हुआ। दूसरी बात जो है, अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस का अगर हम फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, तो फार्मूला मास बाय एसिडिटी, ठीक है ना। तो ये कितना है हमारा, हो गया नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो इक्विवेलेंट मास ऑफ, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से, तो ये हो गया हमारा जो इसका जब मॉलिक्यूलर जो मास जो फाइंड आउट कर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका जो होता है मॉलिक्यूलर मास जो है 40, सोडियम का 23 हो गया, और हाइड्रोजन का 1, इसका ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास। तो डिवाइडेड बाय कितना हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पर, जैसे Na प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है वहां पर 1 है, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कितना हो गया हमारा 40। तो 40 क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। उसके बाद क्या हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये भी मैंने आपको बताया कि भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसका जो हम लोग जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो 74 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है Ca प्लस, और हाइड्रोक्साइड आयन कितना है, 2 है। तो जो कैल्शियम जो है मेटल है, और उस पर चार्ज कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। तो दोनों जो है हमारा जो रिएक्ट करेगा, जो हम लोग कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करेगा, Ca प्लस और OH माइनस होता है। तो जो कैल्शियम का जो चार्ज जो है, जो वैलेंसी जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के पास चला जाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड होला दैट मीन्स 1 वहां पर चला जाएगा। तो इसका कितना रिमूव किया, तो 2, तो डिवाइडेड बाई 2 37 क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंट मास हो गया। उसके बाद हम अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट का फाइंड आउट करेंगे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट का कितना होगा, तो यहाँ फार्मूला ऑफ
फॉर्मूला मास बाई नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, जिसको लाइम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। मार्बल जो है इसको डेकोरेट करने के लिए जो है घरों में हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, जिसका जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है हमारा 100 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 50 है। 50 क्या हुआ हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मेटॉलिक सॉल्ट है, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई मेटल की बात करें, जैसे कि एक नॉर्मल जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। कोई भी सॉल्ट जो है फॉर्मेशन कब होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब एसिड और बेस को जो है रिएक्ट करता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो है हमारा कब फॉर्मेशन होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शंस होगा तब, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका लिखा हुआ है ये क्या है, ये भी एक मेटालिक सॉल्ट है। अब इसे मान लेते हैं जिंक क्या है, मेटल है। और रिएक्ट किसके साथ करेगा, मान लेते हैं कोई एसिड ले लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, रिलीज हो गया। तो जो जिंक सल्फेट जो बना, यहां पर जो जिंक सल्फेट क्या हुआ हमारा, सॉल्ट हुआ। सॉल्ट कौन सा, अब खाने वाला नमक नहीं, वो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, NaCl, वो डिफरेंट थिंग हो गया। यहां पर क्या हुआ हमारा, तो जो ZnSO4 जैसे जिंक सल्फेट की मैंने बात की आपको, तो मेटालिक सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। उस तरह से कोई भी क्यूप्रस सॉल्ट भी होता है, ठीक है ना, क्यूप्रिक भी होता है, फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है, क्योंकि यहाँ जो वैलेंसी जो है ना, जैसे आयरन का 2 वैलेंसी, +2 +3, कॉपर का क्यूप्रस क्यूप्रिक, ठीक है। ये जो है मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है, जो चलिए थोड़ा सा मैं बता ही दूं। यहाँ पर वैलेंसी के बाद जो किया मैं क्यूप्रस क्यूप्रिक का बात किया, तो जैसे कि मान लेते कॉपर है, तो कॉपर का कितना 2 वैलेंसी होती है, +1 और +2। तो जो कम वाला होता है ना, जिस पर +1 चार्ज होता है, उसको बोलते हैं SOUS। देखिएगा लिखा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जो अस होता है कम, उस पर +1 चार्ज, जो ज्यादा होता है उस पर कितना होगा, +2 से क्यूप्रिक, इस तरीके से। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, क्या है आपका स्ट्रॉन्ग मेटालिक सॉल्ट है। इट इज सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो कार्बोनिक एसिड के साथ जो रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर निकलेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना, H2O। तो ये जो था हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ डिफरेंट जो एग्जांपल जो देखें, ठीक है ना, एलिमेंट से लेकर जो है एसिड का, फिर हमारा बेस का, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट हो गया, इस तरीके से हम लोग देखें, ठीक है। तो यही जो इसी तरीके से जो है हम लोग जो इक्विवेलेंट जो मास जो है किसी भी एलिमेंट का, एसिड का, बेस का जो है, सॉल्ट का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब आइए अब हम लोग देखते हैं जो रिमेनिंग जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोग इक्विवेलेंट मास देखें, जो कि नॉमिनेलिटी के केस में पढ़ना था कि इक्विवेलेंट मास जो है किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट किए एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना, फिर आपका जो एसिड का है, बेस का हुआ, ठीक है। इस तरीके से जो है इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालना जाने, ठीक है ना। उसके बाद जो रिमेनिंग जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो पढ़ना है वो हमारा है मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो जो मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट जो है ये है बहुत पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, बहुत कोई इसमें बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बट ये हमारा पार्ट है सिलेबस का, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मास परसेंट कैसे निकालेंगे कि, तो पहले चीज़ निकालने से, मास परसेंट निकालने से पहले जो है हम लोगों को दो चीज़ मैंने बताया कि जो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो है, सोल्यूट और सॉल्वेंट पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशंस के, ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और जान रहे हैं भी। तो इस मास परसेंट ऑफ हमको सोल्यूट का निकालना है कि सोल्यूट का मास परसेंट कितना होता है, ठीक है। उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट
बाई डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास मीन्स मास ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, मतलब जो सोल्यूट और सोलवेंट जब भी मिक्स करेगा तो क्या है कि बनेगा आपका एक कंपोनेंट फॉर्म होगा, एक सॉल्यूशंस फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट, मगर मास ऑफ परसेंट ऑफ अगर वो सोल्यूट फाइंड आउट करना है तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक है, इनटू 100, क्योंकि यहाँ परसेंट है और परसेंट जो है ये मैथमेटिक्स में जानते ही आप लोग कि 100 में लेते हैं हम लोग परसेंटेज का, ठीक है ना, इस तरीके से। उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंट हम लोग देखेंगे, तो वॉल्यूम परसेंट के लिए फॉर्मूला सेम चीज, सिमिलर चीज होगा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट का वॉल्यूम, ठीक है। दोनों जब मिक्स करेगा तो सोल्यूशन फॉर्म करेगा। इस तरीके से मान लेते हैं अगर निकालना है वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट का निकालना है हमको, तो वहां पर क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ परसेंट है तब परसेंटेज टू टर्म जो होता है हम लोग किस में लेते हैं, तो 100 में लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए उस पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि जो मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना, पढ़ाया, उस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट कि सॉल्यूशंस का दो कंपोनेंट ये हमेशा यूज होगा। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था वो यूज होते हुए आ रहा है, ठीक है ना, कि दोनों कंपोनेंट मेजर दो ही कंपोनेंट है, ठीक है। मास परसेंट निकालना है सोल्यूट का, तो कैसे निकालेंगे, तो M1 क्या हो गया हमारा, इस सोल्यूट हो गया कंपोनेंट जिसको मैं कंसीडर M1 से किए हैं, और जो सोलवेंट है उसको हम लोग M2 से यहाँ कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं मास परसेंट ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है तो M1 क्या हियर इज मास परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट। टोटल कंपोनेंट बोलने का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट इनटू 100, ठीक है। उस तरीके से मास परसेंट ऑफ सोलवेंट निकालना है तो M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू 100। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट में भी उसी प्रकार से, उसी तरीके से V1 बाई V1 प्लस V2 इनटू 100, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोलवेंट फाइंड आउट करना है तो V2 बाई V1 प्लस V2 इनटू 100। ये बहुत आसान है, ठीक है ना, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है ना। प्रॉब्लम भी बहुत इजी तरीके से आता है इस क्वेश्चंस में, बट कभी कभी जो ना ट्विस्ट कर देता है ना, तो उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से वो निकालें, वो मैं बताऊंगा आपको। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सोल्व करेंगे तो वहाँ बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है, कि मास परसेंट ऑफ बेंजीन जो है और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, दोनों का जो है किस तरीके से जो है मास परसेंट निकालेंगे। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कलरलेस होता है और कुछ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स, एक चैप्टर है ऑर्गेनिक 12th में ही पार्ट है, उसमें सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये कार्बन से जो है 4 कोडिन लिंक अप है, ठीक है ना। तो ये होता है कलरलेस होता है और ऑडरलेस भी होता है, और सबसे बेहतर चीज जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो CCl4 जिसको हम बोलते हैं, ये क्लीनिंग पर्पज के लिए है, साफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से उसको सॉल्यूशंस सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि सॉल्यूशंस का दो कंपोनेंट, तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, ठीक है ना। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पॉलीमर है, बेंजीन इज अ पॉलीमर, ठीक है, याद रखना है डियर माय स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जो बेंजीन जो है एक क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। किस तरीके से एक क्लोज्ड रिंग फॉर्म करता है जिसका स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का इस तरीके से होता है, और इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मोबाइल है,
ठीक है, मोबाइल मतलब घूमने वाला, इलेक्ट्रॉन क्या मूवेबल है, मूव कर रहा है। तो जो बेंजीन है, ठीक है ना, किसमें डिजोल्व हो रहा है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में, CCl4 में। जब दोनों मिलेगा तो क्या एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसमें से जो है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन जो है किसमें डिजोल्व हो रहा है, तो 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर बेंजीन क्या निकालना है तो मास गिवन है मास, ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन में मेंशन है कि 22 ग्राम ऑफ जो बेंजीन है वो किस में डिजोल्व हो रहा है आपका, तो 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो यहां तो पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट, है ना। तो जिससे कि M1 लिए कंपोनेंट हम M1 कंसीडर किए हैं बेंजीन के लिए, तो M1 प्लस M2, तो 22 ग्राम जो मास दिया हुआ है दोनों के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से मास परसेंट ऑफ CCl4 है, तो M2 यहाँ 122 किसका हो गया हमारा, तो 122 हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और डिवाइडेड बाई टोटल जो मास है 22 प्लस 122 इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से जो है मास परसेंट ऑफ बेंजीन, मास परसेंट ऑफ जो कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड आउट करेंगे। किसी भी मतलब सॉल्यूशंस का अगर मास कंपोनेंट का अलग अलग निकालने के लिए बोला जाए तो इसी तरीके से जो है हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो एक चीज जो है अब बेंजीन रिंग के बारे में हम लोग जाने, तो बेंजीन एक मतलब क्लोज रिंग कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। हाइलोअल्केन्स हाइलोअरीन्स चैप्टर्स में हम लोग विशेष तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी जानिएगा कि जो किस तरीके से बेंजीन इज ए पॉलीमर। हमेशा याद रखिएगा बेंजीन क्या है, एक पॉलीमर है। पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स मिलना, मतलब बहुत सा मिलकर जो है बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन रिंग फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें जो बॉन्ड जो दिखाए हैं अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड है, तो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और कि हर मोड़ पर क्या है, ये जो देख रहे हैं ना कॉर्नर वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, हर मोड़ पर कार्बन है, ठीक है, और इससे क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CCH6। तो और जो एक और है उसमें जो सर्किल टाइप का दिखाए हैं, अगर उसको बॉन्ड को हटा दिया जाए फिर साइक्लो हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी शो करता है ना, तो यहां पर फिर वैलेंसी शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड नहीं, साइक्लो हो जाएगा। तो बेंजीन क्या है, हमारा एक पॉलीमर है, और जो कि किस में डिजोल्व हो रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, जिसका अलग अलग डिफरेंट मास जो है दिया हुआ, इस तरीके से मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो है जो एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस जो है अभी हम लोग देखा किस तरीके से जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस को जो है एक्सप्रेस किया गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी से लेकर मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट, बीच में हम लोग मोल फ्रैक्शंस, नॉर्मलिटी, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखें और अच्छे तरीके से पढ़ें। इस आज जो ट्विस्ट जो हुआ, सबसे बड़ा जो इक्विवेलेंट मास के बारे में जाने निकालने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो सोल्युबिलिटी का पार्ट होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्लास होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद सोल्युबिलिटी के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। सर फोन आया रिकॉर्डिंग